सबसे पहले हम परम संत रामप्रिय दास जी के दर्शन करेंगे। यही वो महापुरुष हैं जिनका ये आश्रम है और यहीं दादाजी इन्हीं के पास एकांत में अध्ययन करते थे। इनकी कुटिया इधर थी सीधे हाथ में, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। ये इनकी कुटिया थी। अब इसे बढ़िया तरीके से बना दिया गया है और यहाँ एक हवन कुंड होता था। अब है या नहीं? हाँ है, अभी भी है, एक हवन कुंड है। तो यहाँ महाराज जी साकेतवासी श्री रामप्रिय दास जी रहते थे। ये स्थल पहले नहीं था, पर श्रीमती विद्यावती पांडे जी की स्मृति में इसे बनाया गया है। श्रीमती विद्यावती पांडे अर्थात गुरु माता। और पहले ये खुला हुआ होता था, लेकिन सिंगला जी ने इसे 2011 में पूरा शेड से कवर करवाया। और यहाँ आप देख रहे हैं गायों की सेवा भी होती है। भैया लोग गायों की सेवा करते हैं, ब्राह्मण लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। अब ये जो स्थान है, ये स्थान है उपासना कुटी। उपासना कुटी भागवत भूषण स्वामी श्री दीनदयालु जी महाराज। इसमें उनके दोनों ही सुपुत्रों का नाम अंकित है। ये उपासना कुटी है दादाजी गुरु जी की। पहले ये ऐसी नहीं थी, लेकिन समय के साथ इसे पक्का बनवा दिया गया शिष्यों के द्वारा सन 85-90 में, जितनी मुझे जानकारी है। पहले यहाँ घास की झोपड़ी होती थी। महाराज जी ने यहाँ बहुत अध्ययन किया है, बहुत समय बिताया है। ये एक छोटी सी एक गली है और महाराज जी यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कुआं दिखेगा। यहाँ से महाराज जी जल लेते थे, यहीं स्नान करते थे, भोजन बनाते थे कभी कभी। और इसी जंगल में आज, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भी ये जंगल है। तो उस समय जब महाराज जी सन 50 के दशक में यहाँ रह करके स्वाध्याय तप साधना किया करते थे, उस समय तो ये एकदम निर्जन वन था। बहुत ही गहरा घना जंगल है ये। अब आप सब लोगों को वो स्थान दिखाया जाए जहाँ महाराज जी ने अध्ययन किया है। समय के साथ चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले कच्चा होता था, अब पक्का बन गया है। ये एंट्रेंस गेट है। यहाँ महाराज जी स्वाध्याय करते थे और ये महाराज जी का कमरा है। लॉकडाउन में जबलपुर में रहना हुआ तो विचार आया कि दादाजी के जितने भी परम भक्त शिष्य हैं उनको ये स्थान दिखाया जाए। स्वर्गीय बजीर चंद जी का नाम यहाँ दर्ज है, क्षमा कीजिएगा। सरदार अतर सिंह जी और मोतीलाल जी श्रीवास्तव जबलपुर, और भी कई नाम हैं। श्री राम नारायणी देवी। बड़ी पुरानी और धुंधली यादें हैं। फिर ना जाने कब यहाँ आने का मौका मिले। ये उस समय के कृष्ण भगवान का चित्र है जब महाराज जी ने ये नया शिष्यों ने ये बनवाया था। यहाँ एक छोटा सा ये एक रूम है, इसमें बर्तन वगैरह रखे रहते हैं। महाराज जी की जो पुरानी मंडली थी, जिसमें से अब कुछ एक आध लोग ही बचे होंगे जो महाराज जी की ही आयु के थे, और जो बचे भी हैं तो वो चलने या उठने बैठने की हालत में नहीं हैं। यहाँ पे उनके बर्तन रखे हुए हैं और
महाराज जी जब रहते थे या महाराज जी नहीं भी रहते थे, पंजाब चले जाते थे, दिल्ली चले जाते थे कथा करने, तो यहाँ पे सब भोजन बनाते थे और बढ़िया रामायण का पाठ, महाराज जी का आदेश था चलते रहना चाहिए। और ये महाराज जी का कमरा है, छोटा सा एक कमरा है महाराज जी का। ये आप देख रहे हैं जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की एक पिक्चर बनी हुई है, दीवार पे अंकित है। ये हमारे परमात्मा की कुछ त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है ये हमारी माँ नर्मदा जो इस क्षेत्र पे कृपा की हुई हैं, मकर पर विराजमान है, मकर वाहिनी। ये महाराज जी का छोटा सा कमरा है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी ने काफ़ी समय रहे हैं। जब 98 का यज्ञ हुआ था, मैं 9 साल का था, तब से मुझे याद है इस कमरे के बारे में। इससे पहले यहाँ घास की झोपड़ी हुआ करती थी।